जय जोहार एंड जय भीम साथियों यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पे। और ये जो वीडियो है ये हर कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि वही साथी वही दोस्त वो व्यक्ति देख सकता है जो अपने आप को समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में दर्शाना चाहेगा, एक स्थापित करना चाहेगा, जो ये जानता है कि चंद्रशेखर रावण आज हर किसी के सामने, चाहे अधिकारी हो या फिर पुलिस वाला, उसके सामने बेखौफ होकर दहाड़ता है और उससे कभी डरता नहीं, बल्कि अधिकारी लोग उनसे डरते हैं। राइट, उसी टाइप से यहां पर देखेंगे तो राजकुमार रोज जो राजस्थान से सांसद है, उनको देखा होगा अपने संसद में कि आप किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो बहुत बेखौफ होकर उठाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के वीडियो, संवैधानिक नॉलेज पर बेस्ड जो वीडियो है, किताबें हैं, वो पढ़ने की वजह से, वो नॉलेज रखने की वजह से। राइट, इसी टाइप से बात करेंगे हम तो एमपी की हम बात कर लें जयराम महतो के बारे में, जिसको हर कोई जानता है। अब उनको लोग इतना क्यों मानते हैं और वो हर किसी के सामने अपनी बात को एकदम पुरजोर तरीके से, एकदम पूरी ताकत के साथ में कैसे रख पाता है, किसी से क्यों नहीं डरता है? कारण सिर्फ एक ही है, इसी टाइप का नॉलेज जो इस वीडियो में मिलने वाला है और इसी टाइप की जो किताबें हैं संविधान की, उन सभी को पढ़कर उन सारा नॉलेज है, उस नॉलेज पावर को इंक्रीज करके आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित कर सकते हैं, ताकि ये नॉलेज जो रहेगा तो आपकी बातें हर कोई सुनेगा। बाकी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो उसमें हर कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन सटीकता से वहां पर बात करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, मतलब सिस्टमेटिक धाराओं के आधार पर हम बात करेंगे तो वीडियोस आपको बहुत कम ना के बराबर मिलता है। तो ये वीडियो एकदम सटीकता से, ध्यान से देखना है, समझना है, और जब वीडियो एंड होगा तब आपको खुद को ऐसा लगेगा नहीं यार, यहां से मुझे कुछ मिला है, कुछ परिवर्तन आया है, कुछ सोच में परिवर्तन आया है। ध्यान रखें, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है। और वीडियो को शुरुआत में पहले लाइक नहीं करना है, लाइक लास्ट में करना है जब आपको लगे कि हाँ कुछ मिला है, ठीक है, कुछ वास्तव में मेहनत की गई यहां पर। चलिए तो देखें, यहां पर सबसे पहले यहां पर बात करें कि जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है वो क्या है, आरक्षण। और एससी एसटी के आरक्षण को लेके बहुत ज्यादा यहां पर न्यूज वगैरह आ रही है, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी कैसे कि भ्रम भी है, कुछ अफवाह भी है और बाकी कुछ वास्तविकता भी है। क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, ध्यान से देखना है। और यदि आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो ये मुद्दा है, इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आरक्षण। तो आरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरक्षण का मतलब सीधा सीधा ये है कि आरक्षण एक प्रकार का हथियार है जो दबे कुचले और गरीब पीड़ित जो परिवार है या फिर जो मतलब अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया गया जो आरक्षण है, ठीक है, या फिर जो समाज जो विकास है, विकास की मुख्य धारा से अलग है, आज तक वो विकसित नहीं हो पाया, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाया और एक सही नेतृत्व उनको नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इस तरीके से इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनको विकास की धारा में जोड़ने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है वो है आरक्षण। राइट, इसीलिए यहां पर आरक्षण दिया गया। जब संविधान सभा के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा था कि इन लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए, इनके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, किस प्रकार के नियम लाने की जरूरत हो, क्या आरक्षण देना जरूरी है या नहीं है, तो ये सारा सब कुछ संविधान सभा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इस आरक्षण को लेके बहुत ज्यादा छेड़खानी वगैरह हो रही और कुछ परिवर्तन करने की, चेंजेस करने की मतलब कोशिश की जा रही। वास्तव में जो चेंजेस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, ये वास्तव में क्या सही है, क्या एससी एसटी के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, ये हम यहां पर देखेंगे। किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, ये भी देखेंगे। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे दोस्त हैं, हर किसी के माइंड में बहुत सारे सवाल उठते हैं इस बात को लेकर कि जो एससी एसटी आरक्षण को जो मुद्दा है। तो दोस्तों यहां पर यकीन मानिए कि ये जो वीडियो है, इसमें आपको हर एक सवाल का लगभग पूरा जवाब मिलेगा। कंप्लीटली आपके जवाबों को आप आंसर के रूप में देख पाएंगे। तो अब यहां पर जो जवाब है आपके, वो क्या है क्या नहीं है, इसको डिटेल में जाने उससे पहले सबसे पहले ये देख लें कि ये जो निर्णय है, इस जो जिन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो 7 जजेस की जो पीठ बनी थी, बेंच बनी थी, ठीक है, उन बेंच में कौन कौन वो 7 जज हैं जिन्होंने ये निर्णय दिया है और कौन सा जज आपके पक्ष में है, कौन सा जज आपके विपक्ष में है, तो ये भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी जजों ने एक सहमत होकर एक साथ मिलकर, मतलब सभी की सोच एक जैसी है, एक जैसी नहीं है।
कुछ जज ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, इसमें संशोधन होना जरूरी है, या फिर ये जो SC/ST में सब कैटेगराइज करने का जो सिस्टम है ये लागू करना जरूरी है। और कुछ जज ऐसे भी हैं उन साथ में जो ये नहीं मानते कि नहीं, यहां से SC/ST को नुकसान हो जाएगा यदि आप कैटेगराइज करते हो। तो कौन कौन से जजेस है जो सही मानते हैं, कौन है जो गलत मानते हैं, इनके बारे में सबसे पहले जान लें। तो सबसे पहले यहां पर ये देख लें कि सबसे फर्स्ट जो इस लिस्ट में आते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो कौन है? तो DY चंद्रचूड़ सर। ठीक है, तो ये है सबसे पहले जो कि मुख्य तौर पे वहां पे सबकी अध्यक्षता करते हैं। और उसके बाद में फिर आगे देखें तो नेक्स्ट अगला नाम आता है यहां पर निकलकर, बहुत ही फेमस है वो भी, कि जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, जस्टिस विक्रम नाथ सर हैं। और उसके बाद में जस्टिस पंकज मित्तल है। और उसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा। ठीक है, जस्टिस मनोज मिश्रा सर है। और उसके बाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राइट। उसके बाद फिर यहां पर आता है जस्टिस BR गवई सर। उसके बाद फिर लास्ट में वो सबसे मोस्ट जो भूमिका होती है SC/ST के पक्ष में, वो कौन है, वो कौन देने वाला है? तो वो है जस्टिस बेला त्रिवेदी, राइट। तो यहां पर ये टोटल 7 जजेस है जिनकी बेंच बनी और इन्होंने ये निर्णय दिया है। ठीक, लेकिन सारे के सारे एक पक्ष में नहीं है, कुछ अलग 2 पक्ष है यहां पर भी। ठीक है, जजों में भी यहां पर क्या है? 2 पक्ष है। तो अब यहां पर देखें, ये हमने देखा सभी जजेस के बारे में। अब यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट में नजर मारें, इस बात पर गौर करें किस जज के द्वारा सहमति दी गई और किस जज के द्वारा सहमति नहीं दी गई। किसने ये कहा कि ये जो संशोधन है या फिर यहां पर ये जो निर्णय है ये SC/ST के पक्ष में नहीं है, ये असंवैधानिक है। और किसने ये कहा कि ये SC/ST के पक्ष में है, इससे SC/ST को फायदा होगा और ये संवैधानिक है। तो इस तरीके से किसने बोला संवैधानिक है, किसी ने बोला संवैधानिक नहीं है। इन 7 जजों में से ऐसे कौन कौन है जिन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, देखो स्क्रीन पर यहां पर ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो यहां पर मैं शो कर दे रहा हूं स्क्रीन पर। ठीक है, ध्यान से देखना है तो समझ पाएंगे इसको। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए तो जस्टिस है, जस्टिस का नाम एक साइड में लिखा हुआ है। और उसके बाद में फिर क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है? क्या SC जो कैटेगरी है, SC कोटे में कोटा बनाना संवैधानिक है? उस एक ही जाति के लोगों को 2 भागों में बांटना संवैधानिक है? और उसके बाद में फिर अगला वाला जो कॉलम आएगा उसमें आएगा क्या SC कोटे में क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद फिर आगे यहां पर आएगा क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है कि यदि से कि ये यहाँ पर कानून लागू हुआ है, मान लो से कि यहाँ पर जो निर्णय लिया गया इसको लागू कर दिया, तो जो SC/ST के जो समाज है, SC/ST के जो परिवार है, यदि एक बार किसी को नौकरी मिल गई तो उसको दूसरी बार आरक्षण नहीं मिलेगा, उसका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सारा सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर क्या है वो जानने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो आइए हम डिटेल में यहाँ पर थोड़ी सी बात करें इस निर्णय को लेकर और वास्तविकता क्या है ये जानेंगे। आपके जो सवाल है वो क्या है और ये जो मुद्दा है SC/ST आरक्षण को लेकर है, ये कहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है, कहां से प्रारंभ होता है और एंडिंग कहां पे होगी, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले यहां पर आता है किसने क्या कहा। ठीक है, तो किसने किस जज के द्वारा क्या कहा गया, तो सबसे पहला नंबर आता है, फर्स्ट नंबर पे देख ले यहां पर स्क्रीन पर ध्यान से, वो है कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है, इन सर के द्वारा यहां पर क्या कहा गया कि यहां पर इनसे मालूम से कि इन्होंने जो पक्ष रखा कि क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है, तो इन्होंने सहमति दे दी। मतलब यहां पर ये बोल लिया कि हाँ SC कोटे में कोटा संवैधानिक है। मतलब ये है कि जो SC/ST जो कैटेगरी है इसमें सब कैटेगराइज इसको किया जा सकता है, राज्य चाहे तो इसको कर सकता है। तो इस तरीके से यहां पे ये इन्होंने बोला, मतलब सहमति दे दी। उसके बाद फिर यहां पर इनसे मालूम से कि ये बात करें, इनसे ये पूछा जाए कि क्या SC कोटे में क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, SC कोटे में क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाना चाहिए या फिर नहीं, तो यहां पर ध्यान दें इसमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। क्रीमी लेयर के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मतलब 2 भागों में बांटने की यहां पर बात नहीं की है, बस ये बात जरूर की है कि हाँ कोटे में कोटा लाया जा सकता है, संवैधानिक है, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद फिर यहां पर देखें क्या परिवार की एक पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो यहां पर इस बात पर इन्होंने सहमति नहीं जताई, मतलब जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो CJI के द्वारा यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया।
क्रीमी लेयर को लेकर सीजीआई के द्वारा कोई जिक्र नहीं किया गया, केवल सहमति जताई है कोटे में कोटा लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैटेगरी में सब कैटेगराइज इसको किया जा सकता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो जस्टिस आते हैं वो आते हैं जस्टिस मनोज मिश्रा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने ये बोला है कि हाँ, कोटे के अंदर कोटा हम बना सकते हैं, राज्य चाहे तो बना सकता है। ठीक, तो राज्य चाहे तो ये डिसीजन ले सकता है। और मान लो से कि एससी कैटेगरी है तो एससी में जो कैटेगरी है इसके अंदर एक कैटेगरी बना सकते हैं। राइट, ये किसने कहा, तो जस्टिस मनोज मिश्रा के द्वारा ये कहा गया है। और बाकी यहाँ पर यदि क्रीमी लेयर की बात करें तो इन्होंने भी क्रीमी लेयर के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया है। राइट, कि यहाँ पर क्रीमी लेयर एक अलग तरीके से निकाला जा सकता है क्रीमी लेयर के रूप में, या क्रीमी लेयर जो फॉर्मूला है जो ओबीसी के लिए इनके पहले लागू किया था वो यहाँ पे ला सकते हैं। इसका कोई जिक्र यहाँ पर मनोज मिश्रा सर ने नहीं किया है। उसके बाद में एक परिवार को या फिर एक पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए या फिर इसके बाद में नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई भी जिक्र इन्होंने नहीं किया है। तो दो लोगों ने केवल एक ही बात पर सहमति जताई है कि सब कैटेगराइज किया जा सकता है और ये संवैधानिक है। ये इन्होंने कहा, किसने, सीजेआई ने और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे आते हैं और जस्टिस BR गवई, इन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इनसे हटकर कोई जवाब दिया है। हटकर क्या जवाब दिया, तो यहाँ पे जो जस्टिस BR गवई है इन्होंने ये कहा है कि जो एससी कोटा है उस कोटे के अंदर कोटा लाया जा सकता है, मतलब उस कैटेगरी में सब कैटेगरी लाई जा सकती है। ठीक है, उनको दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, यदि राज्य चाहे तो ये कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संवैधानिक है, ये इन्होंने बोला है। तो ये, और उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, इसमें क्रीमी लेयर फॉर्मूला उसको भी लाया जा सकता है। ठीक, ये संवैधानिक है। राइट, ये इन्होंने बोला है, किसने बोला है, तो जस्टिस BR गवई ने। और बाकी पीढ़ी की हम बात करें कि एक पीढ़ी को आरक्षण मिलेगा उसके बाद फिर नहीं मिलेगा, तो इस पर इन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया है। राइट, अब इसके बाद आते हैं जस्ट 5वें नंबर पे। ठीक है, जस्टिस विक्रमनाथ। अब जस्टिस विक्रमनाथ ने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने भी सबसे पहले सब कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी बना सकते हैं, ये संवैधानिक है, ये इन्होंने भी यहाँ पर सहमति दी है। और इन्होंने जो क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाने की बात कही वो भी से इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, हाँ ये सही है, क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाया जा सकता है यदि राज्य चाहे तो, यहाँ पर इन्होंने बोला। और बाकी जो पीढ़ी की हम बात करें, किसकी, कि क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए, तो यहाँ पर जो है कौन, जस्टिस पंकज मित्तल, इन्होंने यहाँ पर हाँ कर दिया कि हाँ, केवल एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बाद में आरक्षण ना मिले, ये है। लेकिन डिपेंड पूरा किस पर करता है, डिपेंड करता है पूरा राज्य के ऊपर छोड़ दिया ये वाला। इन्होंने बस ये बोल दिया हाँ ये सारा सब कुछ संवैधानिक है। क्लियर है सभी बातें। फिर यहाँ पर आता है जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, जस्टिस विक्रमनाथ इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने दो बातों पर सहमति दी है, सब कैटेगराइज किया जा सकता है, ये संवैधानिक है, और क्रीमी लेयर लाया जा सकता है, ये भी संवैधानिक है। और पीढ़ी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि इस पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस पर कोई जिक्र नहीं किया, किसने, विक्रमनाथ ने, जस्टिस विक्रमनाथ सर ने। फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने भी यहाँ पर सब कैटेगरी को सब कैटेगराइज करने को यहाँ पे संवैधानिक तौर बताया था, संवैधानिक तौर पर बताया है कि ये संवैधानिक तौर पर सही है, और क्रीमी लेयर लाना भी संवैधानिक तौर पे सही है, मतलब ये ला सकते हैं राज्य सरकार। फिर यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पर ये आती है कि एक जज ऐसे हैं जिन्होंने इन सब का विरोध कर दिया। 7 जजों में से एक जज ऐसा है जिन्होंने इन सबको अमान्य कर दिया कि ये संवैधानिक बात नहीं है, ये संवैधानिक तौर पे एकदम गलत है जो कर रहे हैं। कौन है, और सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कम से कम एकदम ईमानदारी से यहाँ पर बात की। यहाँ पर क्या है, 7वें नंबर पे और लास्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि क्या कोटे में, एससी कोटे में कोटा लाया जा सकता है, क्या कैटेगरी को सब कैटेगराइज किया जा सकता है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असंवैधानिक है, ये एससी एसटी के लिए, एससी एसटी को तोड़ने का काम है एक प्रकार से। इसलिए यहाँ पर जो निर्णय आया ये 6:1 के रेशो में यहाँ पर निर्णय आपके सामने आया। क्लियर है, तो अब यहाँ पर आपने ये देख लिया कि किस जस्टिस के द्वारा क्या बोला गया और कौन सा जस्टिस है जिन्होंने एससी एसटी के पक्ष में निर्णय दिया है और जिन्होंने एससी एसटी के विपक्ष में दिया है। राइट, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ है, टू द पॉइंट। हाँ, बातें थोड़ी सी गहरी है, एकदम से समझ में नहीं आएगी, हो सकता है ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और परफेक्ट पूरी तरीके से आपको नॉलेज होगा। बाकी अगर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना है जो कोई किसी को चिल्ला रहा, कोई किसी को क्या कह रहा है, कोई किसी नेता को गाली दे रहा है, इस टाइप से, तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन इस टाइप की जो वीडियो है वो कुछ ही मात्र मिलेंगे।
राइट। इसलिए ध्यान से इसको देखना है, समझना है। फिर चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देखें कि यहां पे वास्तव में जो आरक्षण वाला जो मुद्दा है ना, इसका प्रारंभ कहां से होता है, ठीक है, कहां से इसका जन्म होता है कि यहां पे जो निर्णय है इसको देना पड़ा। तो जन्म होता है, इस मुद्दे का जो प्रारंभ होता है वो होता है पंजाब से, राइट। पंजाब में सन 2006 में पंजाब की जो सरकार है वो एक कानून लेकर आती है, वो कि जो कानून सरकार लाई है उस कानून की धारा 4(2) में ये कहा गया था कि जितने भी एससी है या एससी कैटेगरी है, तो उस एससी कैटेगरी को सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में यानी सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण एससी को और 12% आरक्षण ओबीसी को। और इसी कानून की धारा 4(5) में, मतलब धारा 4 उपधारा 5 में यह कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कुल सीटों में से 50% पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। जो एससी के लिए जितने भी टोटल सीटें हैं उनमें से 50% जो रिजर्वेशन है वो किनको, वाल्मीकियों और यहाँ पर मजहबी सिखों को दिया जाएगा। ये यहाँ पर ये बोला गया था इस कानून में। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वहाँ के जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जिनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पिटीशन दायर की, ठीक है, इस कानून के खिलाफ। जो सरकार ने कानून बनाया था जिसके बारे में अभी हमने बात की, इसके खिलाफ पिटीशन दायर करता है कहाँ पर, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में। और इस पिटीशन पर सुनवाई होती है और जो कोर्ट हैं, जजेस हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कि ये जो कानून है तो पंजाब सरकार ने बनाया है 2006 में, ये क्या है, ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक बताकर इसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से ये मुद्दा उठता है और ये मुद्दा पहुंचता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा जाता है तो उस टाइम फिर क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा जाएगा तो इसके ऊपर क्या है कि सुनवाई पहले से हाई कोर्ट में हुई थी, वहां से रिजेक्ट किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया। मतलब ये है कि ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच, 7 जजेस की एक बेंच तैयार होती है, एक बेंच बनाई जाती है। और उसके बाद में इस जो मुद्दा है ये वाला जो SC ST आरक्षण को लेकर इस पर सुनवाई होती है। इस पर सुनवाई होने के बाद में लास्ट में निर्णय ये निकल के आता है कि जो SC ST आरक्षण है इसमें क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाने की आवश्यकता है और इसको सब कैटेगराइज करने की आवश्यकता है। लेकिन ये कौन कर सकता है, तो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये यदि राज्य सरकार चाहे तो ये कर सकती है। और यहाँ पर ये जो करना, ये काम करना, सब कैटेगराइज करना, क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाना, ये संवैधानिक है। ये किसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और काम कौन करेगा, राज्य सरकार है। डिपेंड किस पर करेगा, राज्य सरकार के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा डिसीजन दिया गया, ठीक है। स्क्रीन पर देखना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय दिया है तो ये निर्णय यूं ही नहीं दे दिया है कि नॉर्मली राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिया है कि हाँ राज्य सरकार ने कर सकती है, कैटेगराइज कर सकती है, क्रीमी लेयर फॉर्मूला ला सकती है। तो ऐसा यहाँ पर डायरेक्टली एकदम स्वतंत्र होकर नहीं कर सकती, उनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस वगैरह लगाई, ठीक है, कि आप किस कंडीशन को ध्यान में रखकर ये कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर ये है, ये बोला है कि एससी के भीतर किसी भी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बैरियर लगा दिया। क्या, एससी के भीतर किसी भी जाति को 100% 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। ये सरकार के ऊपर क्या है, एक प्रकार से प्रतिबंध है, एक बैरियर है, ठीक है, जिसका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। फिर यहां पर बोला है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का संपूर्ण जो डाटा है वो उपलब्ध कराना जरूरी है कि इसकी कितनी हिस्सेदारी है। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रश्न उठता है, तो क्या SC ST जो कास्ट है, SC ST जो समाज है, क्या इसको तोड़ दिया जाएगा? क्या इसमें फॉर्मूला जो क्रीमी लेयर फॉर्मूला है उसको लागू कर दिया जाएगा? क्या इसको सब कैटेगराइज कर दिया जाएगा? तो यहाँ पे जो प्रश्न उठते हैं, लेकिन ये जो वास्तविकता है इसकी ये है कि इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये है, भले ही यहाँ पर इसको संवैधानिक तौर पे बता दिया कि कर सकते हैं, लेकिन राज्यों के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको वोट बैंक से भी खेलना है, अपनी पॉलिटिक्स भी चलाना है आगे, इसलिए यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा। और बाकी जो समाज का जो विरोध है, इस विरोध को देख के भी यहाँ पर ये क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपको ये डिसीजन देना है कि यहाँ पर जो आपका निर्णय है वो क्या कहता है, और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और कौन सा थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि हाँ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप सजेशन दे सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय जोहार एंड जय हिंद।